ये मंत्र है, और वो सांकेतिक शब्द इस दास के पास है। इस काल के 21 ब्रह्मांडों में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई भी ना तो सत्य ज्ञान रखता है और ना ही उनके पास कोई सत्य साधना है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इस दास से नाम लेकर के कोई दुष्ट इंसान स्वामी नामों को अगर दान कर देता है, गुरु बन बैठा है, वो महाशत्रु है आप जी का। उससे से छोटी मोटी राहत आपको हो भी जाओ, लेकिन आपके जीवन का नाशक और असंग जन्मों का दुख पैदा कर देगा वो प्राणी, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो काल का दूत है। तो उनसे भी आप जी ने बच के रहना है। काल हो सकता है एक दो को कर दे, श्रृंगार ले आपका नाश करने के लिए, लेकिन आप बुद्धिमान हो, ज्ञान इतना दे देगा दास के उनको आप तुरंत पहचान लोगे। काल के दूतों के धोखे में आप आओगे नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमेश्वर स्वयं ही चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, और भी अन्य बहुत सैकड़ों स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव है, वो अपने स्थान से जहाँ वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है वहाँ से गति करके आता है। अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करता, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है। प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो ऋषि व संत रूप में प्रकट परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा होता है और वो राजा की तरह दर्शनीय है, उसको देखा जा सकता है। पुण्यात्मा वेदों को तो दास ने अभी देखा सन 2002 के बाद, और अभी तक उसमें रहस्य मिल रहे हैं। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी सब स्वयं आए थे, वो लीला उन्होंने उसी समय की थी जो वेदों में वर्णित है कि प्रभु ऐसा करता है। आज तक परमेश्वर कबीर जी के तुल्य जिनको हम भगवान मानते थे, उनकी किसी की लीला नहीं है जो वेदों से मिलती हो। इससे सिद्ध है कि वो भगवान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि चारों वेदों मेरी महिमा गा रहे हैं, और गीता जी चारों वेदों का कोड वर्डों में सांकेतिक एक सारांश संक्षिप्त में लिखा हुआ है। कहते हैं इनमें परमात्मा कह रहे हैं मेरी ही जानकारी है, वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वही मोक्षदायक है, उसी की भक्ति से कल्याण होगा, अन्य देवताओं की किसी भगवान की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। तो वो परमात्मा मैं हूँ, वेद मेरा भेद है, पर वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, क्योंकि वेदों और गीता और पुराणों में इनकम्प्लीट आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि इसलिए तो उन्होंने छोड़ दिया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जिसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा के पाने का विशेष जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा। उस ज्ञान को जानने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते गीता ज्ञान गलत है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार प्रमाणित किया है कि कोई तो उस परमात्मा को संभव माने जन्म लेने वाला, दूसरा कहते हैं वो असंभवात यानी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता। कोई निराकार बताता है, कोई साकार बताता है, कोई जन्म लेने वाला बताता है, कोई अजन्मा बताता है। कहते हैं उस परमात्मा की जानकारी तो वो तत्वदर्शी संत बताएंगे
धीरा नाम लिखा उसमें, धीरा नाम यानी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। शरीर छूटने तक परमात्मा की भक्ति करो। कैसे? ओम करतो समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और अपने मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर ओम नाम का सिमरण करें। अब ये तो ब्रह्म का जाप। फिर इस ब्रह्म ने बता दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक ही है। ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं खंभ यानी अंतरिक्ष में रहता हूं। जैसे श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण में देवी खुद बताती है, हिमालय राजा को वर्णन, वो ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहती है कि वो परमात्मा का केवल ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम ओम है, और वो ब्रह्म सबका आत्मा ऊपर दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक में रहता है। और ये खुद यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में, यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है और 17वां मंत्र भी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। इसमें दोनों भगवानों का अलग अलग निर्णय दे दिया कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं खंभ यानी अंतरिक्ष में स्वर्ग में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। दैट्स ऑल। तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे।